बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबाइ व खैरुल खलाइक़ बअदल अंबिया वलअनतुल्लाहि अला दज्जालिल क़ादियानिल्लज़ी क़द तनब्बा बअद इमामिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये नगमा फसले गुल लाला का नहीं पाबंद। बहार हो के ख़ज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मांगा मंडी ज़िला लाहौर के ज़ेर एहतिमाम आज की ये तारीख़ साज शानदार फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद है। बहुत सारे अकाबिरीन खुतबा आप हजरात से खिताब फरमा चुके और अभी स्टेज पर मेहमानाने गिरामी तशरीफ़ फरमा है। मुहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद उस्मान क़सूरी साहब, वो भी अपना कलाम आपको सुनाएंगे, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब वो भी आपसे मुखातब होने वाले हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस कॉन्फ्रेंस के मेज़बानाने गिरामी जनाब मौलाना अब्दुल नईम साहब दामत बरकातुहुल आलिया और हज़रत मौलाना अजीज़ुर रहमान सानी साहब और हज़रत मौलाना एहसानुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद साहब और दीगर अहबाब, यहाँ इनकी पूरी टीम, ये उलमा, ये नौजवान, ये हमारे बुज़ुर्ग, अल्लाह करीम इनकी काबिशों मेहनतों को और हमारे ख़त्म नबूवत की तहरीक के बड़े बुज़ुर्ग और जानदार सिपाही हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, अल्लाह करीम इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वाबस्ता अक़ीदा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये उक़दा से है। उक़दा का माना गिरा होता है। आपने देखा होगा पहले ज़माने में ये शापरों थैलों का ऐसा रिवाज नहीं हुआ करता था। देहात से लोग शहर में आते और एक रुमाल, एक चादर ले लेते और बाजार से जो सौदा सलफ खरीदा जाता, ये दालें हैं, ये शक्कर है, ये मुख्तलिफ सौदा सलफ खरीदा और उसके बाद रुमाल चादर में डाला और उसको गिरा लगा दी और उसके बाद कंधे पर डाल लिया और अपने घर, अपने देहात, अपने पिंड की तरफ रवाना हो गए। ये गिरा लगाना, चादर और रुमाल में उस सौदा सलफ को बंद करना, उसको ज़ाया होने से बचाना, अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरी नमाज का ज़ामिन है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे तेरे रोज़े की हिफाजत का ज़ामिन है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे तेरे हज की हिफाजत का ज़ामिन है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत मेरे तेरे ईमान की हिफाजत का ज़ामिन है। मेरी नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, तिलावत हो, सदका खैरात हो, उम्रा हो,
कोई भी नेक अमल हो, हत्ता कि मेरा ईमान भी अगर महफूज है तो वो अकीदा खत्म नबूवत की गिरा की वजह से महफूज है। आज अगर खत्म नबूवत पर अकीदा और ईमान नहीं, बहुत सारे हमारे सादा मुसलमान यही सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि जनाब मौलाना तुम कादियानियों को काफिर कहते हो, कादियानियों को नान मुस्लिम कहते हो। हमने तो देखा हमारे बाजार और मार्केट में कादियानी रहता है, हमारे मोहल्ले में कादियानी रहता है। वो रमजान में सहरी के वक्त उठता है, जब सहरी खाता है रमजान का रोजा भी रखता होगा। कादियानी हमारी मार्केट में रहता है, वो अपनी दुकान पर बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता हुआ भी नजर आता है। कभी कभार वो अपनी दुकान पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता हुआ भी नजर आता है। अरे मेरे सादा मुसलमान, जब कादियानी हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर अकीदा और ईमान नहीं रखता है, आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता है, इसकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तिलावत, उम्रा, कोई भी नेक अमल, हत्ता कि इसका दावा ईमान भी झूठा और लानती है, इसका ईमान भी कोई नहीं है, मेरा उससे इख्तिलाफ अकीदे और ईमान का है। तू उसके आमाल पेश करता है, अकीदा पहले हुआ करता है, अमल बाद में हुआ करता है। जिस आदमी का अकीदा दुरुस्त है और फिर सुभान अल्लाह सिर्फ दुरुस्त नहीं बल्कि तंदुरुस्त है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदा और जावेद अकीदा है, इस आदमी का अमल थोड़ा भी होगा कयामत के दिन बख्शा जा सकता है, इसकी बख्शिश की तवक्को है। लेकिन जिसका अकीदा ही बीमार है, अकीदा ही गलत है, अल्लाह की तौहीद पर अकीदा नहीं है, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की नबूवत रिसालत का अकीदा नहीं है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अकीदा नहीं मानता है, हुजूर पाक को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मानता है, याद रखिए इसके किसी अमल से हमने धोखा, इसके किसी अमल से हमने धोखा नहीं खाना है। इसलिए कि अकीदा पहले है, ईमान पहले है, अमल बाद में है। अकीदा और अमल अगर दुरुस्त है, अमल थोड़ा भी होगा बख्शिश हो जाएगी। अकीदा और ईमान में गड़बड़ है तो याद रखिए फिर इसके नेक आमाल का हमें हवाला न देना कि फलां कादियानी नमाज पढ़ता। नमाज एक अमल है, तिलावत अमल है, हज एक अमल है, रोजा एक अमल है। इन अमाल के जरिए से बेड़ा पार नहीं हो सकता जब तक वो कादियानी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी पर लानत भेज के सोने मुस्तफा करीम को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मान लेता। और बाद मुसलमान तो बेचारे इस सादगी में भी फंस जाते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक कादियानी स्टूडेंट पढ़ रहा है, जब उससे कहा जाए तू कादियानी है, वो 1 इंच पीछे हटे बगैर कलमा पढ़ लेता है। अभी कलमे के हवाला से शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया दामत बरकातुहुल आलिया कादियानियों के कलमे का पोल खोल रहे थे, कादियानियों के कलमे का राज फाश कर रहे थे कि कादियानी जब कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मदीने वाले मोहम्मद नहीं मुराद लेते, कादियान वाला दज्जाल मिर्जा गुलाम कादियानी गुस्ताख लानती को मुराद लेते हैं। मुझे बताइए अगर एक शख्स कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और मोहम्मद से अपना बाप मुराद ले, मोहम्मद से अपना उस्ताद मुराद ले, मोहम्मद से अपना पीर और अपना शेख मुराद ले, मुझे बताइए एक नहीं 1000 दफा भी कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाएगा? मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद से ताजदार मदीना, मकीन गुंबद खिजरा, आका इनामदार, खत्म नबूवत के ताजदार, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सब कह दीजिए सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज से सल्लल्लाहु, गज बज के कहिए सल्लल्लाहु, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुराद नहीं लेता और हुजूर को अल्लाह का नबी और रसूल नहीं मान लेता, और सिर्फ नबी और रसूल नहीं बल्कि अल्लाह का आखिरी नबी और आखिरी रसूल नहीं मान लेता, उस वक्त तक कोई कादियानी मुसलमान हो सकता? वो हमारे सरगोदा से हजरत तूफानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जैसे कुएं में कुत्ता गिर जाए ना तो आप मसले के लिए आए, मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब से पूछा जनाब
हमारे कुएं में कुत्ता गिर गया है तो कुआं कैसे पाक होगा? हजरत ने बताया भाई वो कुत्ता अगर गिरकर मर गया है और उसको 2 दिन गुजर गए हैं, अब तो सारा पानी निकालना पड़ेगा। आपने मोटर चलाई, लाइट चली गई, बाद में आपने हाथ से डोलों के जरिए पानी निकाला, हाथ को छाले निकल आए, रात को कहीं जाके 12-1 बजे कुआं खाली हुआ, पानी निकाला और कुआं खाली हो गया। आपने कहा कि चलो यार शुक्र है कुआं पाक हो गया। मुफ्ती साहब को फोन किया, जनाब पानी तो निकाल दिया, कुआं खाली हो गया, अब बताइए जी हजरत जी कुआं पाक हो गया? हजरत ने फरमाया हाँ, अगर सारा नापाक पानी निकाल दिया कुआं पाक हो गया। अचानक मुफ्ती साहब को ख्याल आया कि पूछूं तो सही वो कुत्ता भी निकाला है कि नहीं? भाई वो कुत्ता भी निकाला है कि नहीं? नहीं जी कुत्ता तो हजे बिची पिया है। हाँ जी स्पे खोला उबो की परोते, कुत्ता तो अभी तक कुएं में पड़ा हुआ है। जब तक ये कुत्ता, भाई जिस कुत्ते की वजह से सारा कुआं और पानी नापाक हुआ, अकलमंदी का तकाजा ये था, शरीयत के मुतालबे से हटकर अकलमंदी का तकाजा भी ये था कि सबसे पहले इस कुत्ते को निकाला जाता। जब तक वो कुत्ता नहीं निकाला जाएगा, पहले तो पानी पाक था, उसी पाक पानी में ये कुत्ता गिरा तो पानी नापाक हो गया। अब जब नया पाक पानी आएगा, इस कुत्ते से लगेगा, मस करेगा, वो पानी भी नापाक हो जाएगा कि नहीं? याद रखिए, दुनिया में कोई भी काफिर है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है और बुद्ध मत है, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, वो जब कलमा पढ़ लेता है मुसलमान कहलाता है। कादियानी जब कलमा पढ़ता है वो मुसलमान नहीं होता। आप कहेंगे मौलाना कलमा पढ़ने से तो बंदा मुसलमान होता है, कलमा छोड़ने से बंदा काफिर हो जाता है। जब कादियानी टीचर ने, जब कादियानी स्टूडेंट ने, जब कादियानी ताजर ने कलमा पढ़ लिया, मौलाना फिर आपका गुस्सा और जलाल ठंडा क्यों नहीं होता है? अरे हमारी मजबूरी समझो, कादियानी किताबों का हवाला देखो, कलिमतुल फसल सफा नंबर 157 पे 157 पे मिर्जा गुलाम कादियानी का बेटा बशीर अहमद एमए लिखता है कि हम जब कलमा पढ़ते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मदीने वाले नहीं, कादियान वाला मिर्जा गामा काना मुराद लेते हैं। मुझे बताइए, कादियानी एक नहीं लाख दफा भी कलमा पढ़ ले, कादियानी मुसलमान हो सकता? और जब कुत्ता आम कुएं में आम कुत्ता गिर जाए, कुआं नापाक हो जाता है। जब तक पहले कुत्ता निकाले नहीं कुआं पाक नहीं होता। तो जब अंग्रेजों का कुत्ता गिर जाएगा, हाँ जी अंग्रेजों का पाला हुआ, द अंग्रेजान उस पे दे, द अंग्रेजान उस पे, मिर्जा गुलाम कादियानी को अंग्रेज ने हड्डी डाली और इसने नबूवत का दावा किया। ये रब का नबी और रब का नुमाइंदा नहीं है, अंग्रेज का पालतू कुत्ता है। जब तक ये नापाक और पलीत और गलीज कुत्ता कादियानी के दिल से नहीं निकल जाता है, लाख दफा भी कलमा पड़े, कोई कादियानी मिर्जाई मुसलमान हो सकता? टाइम मुख्तसर है, मैं एक मिसाल के जरिए समझा रहा हूं कि जब तक पहले मिर्जे कादियानी पर लानत भेजेंगे, ये मुर्दार लानती कुत्ता अंदर से निकालेंगे, फिर कलमा पढ़ेंगे तो मुसलमान हो सकते हैं। जब तक मिर्जाई और कादियानी अपने दिल से इस मिर्जे कादियानी का मुर्दार लाशा नहीं निकालते, इससे बरात और बेजारी का लानत भेज के इस पर ऐलान नहीं करते, उस वक्त तक किसी मिर्जाई और कादियानी के कलमे का एतबार क्यों? दुनिया का कोई भी काफिर है जब कलमा पढ़ता है वो कलमे में 420 ही नहीं करता, वो जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है तो ताजदार मदीना, आमना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात ही मुराद रहता है। और जब मिर्जाई कलमा पढ़ता है तो कादियान का दहकान, मिर्जा गुलाम कादियानी, जहन्नम मकानी, काम सारे शैतानी, कादियान का दज्जाल मुराद रहता है। इसलिए कादियानी कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं होगा, कलमा पढ़ने से पहले एक और अमल करना पड़ेगा, वो मिर्जे कादियानी पर लानत भेज के मिर्जा कादियानी से बेजारी और मिर्जा कादियानी से बरात का ऐलान करना पड़ेगा, फिर कलमा पड़ेगा। किसी दर्जे में यकीन किया जा सकता है, वरना ये जालिम कलमा पढ़ के मिर्जे पर लानत भेज कर भी डंडी मारते हैं, बदमाशी करते हैं, फिर भी मुसलमानों के ईमानों पर हमला करते हैं। तो क्या तवक्को रखूं आप दोस्तों से? अकीदा खत्म नबूवत का पैरा देंगे इंशाअल्लाह, मिर्जाइयत के फितने का ताकुब करेंगे इंशाअल्लाह। और ये अकीदा जिस पर हमारे पूरे दीन इस्लाम की बुनियाद है, ये हमारे ईमान की असास है, ईमान का हिस्सा नहीं, ईमान की असास और बुनियाद है।
कि हुजूर को आखिरी नबी माने बगैर नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, तिलावत नहीं, सखावत नहीं, कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं, हत्ता के ईमान भी, कलमा भी कबूल नहीं, जब तक सोने हुजूर को अल्लाह का आखिरी नबी नहीं मान लेते। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आज सूरत हाल ये है, इतना अहम और हसास अकीदा। एक मैट्रिक के नौजवान से जब पूछा कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, पहले मैं पूछता था कि यार खत्म नबूवत किसे कहते हैं, अकीदा खत्म नबूवत क्या है। आपको पता है आजकल लोगों की जो सूरत हाल है, उलमा के खिलाफ लंबी लंबी जबानी निकाली हुई है, और जब उनसे पूछो कलमे और ईमान के बारे में, बेचारे चिट्टा कोरा जवाब देते हैं, कोई पता नहीं होता बेचारों को। मैट्रिक के नौजवान से पूछा कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, अब मैंने सवाल और आसान कर दिया है, अकीदा खत्म नबूवत क्या है, खत्म नबूवत किसे कहते हैं। ये तो इन गोंगलुओं के लिए बड़ा मुश्किल सवाल था, अब तो सवाल आसान कर दिया। हमारे सोने, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है। तो एक मैट्रिक का नौजवान, पढ़ा लिखा, अनपढ़ नहीं, कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है। कहने लगा जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई जना साहब हमारे लीडर जरूर हैं, हमारी आजादी के हीरो जरूर हैं, लेकिन बोलिए हमारे नबी नहीं है। हमारे नबी और आखिरी नबी एक ही है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आज के बाद आपसे कोई पूछे हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है तो क्या बताएंगे? बोलिए बोलिए, कोई साहब खामोश ना हो, बुजुर्ग भी बोले, जवान भी बोले, बच्चे भी बोले, हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका अलैहिस्सलाम के बाद किसी किस्म का कोई नबी, कादियानी कहते हैं जिल्ली, मैंने कहा जिल्ली नहीं, अंग्रेजों की बिल्ली। हाँ जी, कहते हैं जनाब ये बुरूजी, मैंने कहा बुरूजी नहीं, जिल्ली का माना ये खबीस हुजूर का साया है, बुरूजी का माना हुजूर की रूह दोबारा मिर्ज़े कादियानी में जाहिर हुई है। मैंने कहा जिल्ली नहीं, अंग्रेजों की बिल्ली। कहने लगा बुरूजी, मैंने कहा बुरूजी नहीं, पक्का मूजी। कहने लगा रसूल, मैंने कहा रसूल नहीं, बड़ा फजूल। कहने लगा नबी, मैंने कहा नबी नहीं, गबी। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद बोलिए किसी किस्म का जिल्ली, बुरूजी, शेख चिल्ली, किसी किस्म का कोई नबी आ सकता? अंग्रेजों की बिल्ली तो आ सकती है, हुजूर के बाद कोई नबी आ सकता? कोई जिल्ली और बुरूजी नबी आ सकता नहीं है। इतना हसास अकीदा। और आज मुसलमान से पूछा जाए, मुसलमान को मालूम ही नहीं। हजरत अकाबिर उलमा तशरीफ फरमाए, हजरत मुफ्ती साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आतिफ साहब भी माशाल्लाह बड़े जिम्मेदार इल्मी शख्सियत हैं। बहुत सारे अकाबिर उलमा तशरीफ फरमाए। अल अशबाब अन नज़ाइर, ये फिक़्ह की वो किताब है जिसको पढ़े बगैर कोई मुफ्ती नहीं बनता है। और वो फतावा आलमगीरी जो औरंगजेब आलमगीर बादशाह ने तरतीब दिया है। उस जमाने के बादशाह ऐसे नहीं थे जो जनाब वाला ये काले रंगीले किस्म के बिल पास करें। उस जमाने के बादशाह भी बड़े गैरतमंद और मुसलमान हुआ करते थे। आज गोरे अंग्रेज के काले वारिस आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली से जिन्स परस्ती के बिल पास कर रहे हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसे बिलों पर। और हमारे बुजुर्ग और अकाबिरीन असम्बली के अंदर मौजूद हैं जिन पार्टियों को हम पार्टियां जानते और मानते हैं। शायद वो पार्टियां कुछ भी न करें, लेकिन इन अकाबिर उलमाए किराम के नुमाइंदे असम्बली में मौजूद हैं। इंशाअल्लाह रब ने चाहा इस बिल को वहीं पर घुसेड़ेंगे जहां से ये बिल निकल के आया है। ये बिल इंशाअल्लाह वहीं पर घुसेड़ा जाएगा। ये पाकिस्तान की सरजमीन है, ये आशिकाने रसूल की सरजमीन है, नबी के दीवानों की सरजमीन है, नबी के परवानों की सरजमीन है। कसम रब्बे मोहम्मद की, हमें अकाबिरीन ने लायहा अमल दिया। हमें अगर हर महीने भी एहतिजाज करना पड़ा करेंगे इंशाअल्लाह, हर हफ्ते भी एहतिजाज करना पड़ा करेंगे इंशाअल्लाह, रोजाना की बुनियाद पर भी एहतिजाज करना पड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये बिल वहीं पर घुसेड़ेंगे जिस बिल से ये शैतान और मगरिब यूरोप का बिल निकल के आया इंशाअल्लाह। क्या आप इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह? आप इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह? ये बिल यहाँ की तहजीब नहीं है, ये तुम्हारे माई बाप यूरोप की तहजीब है। आज यूरोपीय तहजीब का हमला है। लड़के और लड़कियों को नचवा के फहाशी और यानी का माहौल दिया जा रहा है। ऐसे माहौल पर अल्लाह की लानत बरसती है। आज मगरिब बमों से हमला नहीं कर रहा, अपनी मगरिबी बेहया, बेगैरत और नाशाइस्ता
तहजीब के जरिए से हमलावर है। आज हमने तहिया करना है, हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मदी तहजीब वाले हैं, मक्की तहजीब वाले हैं, मदनी तहजीब वाले हैं, कुरानी तहजीब वाले हैं, इस्लामी तहजीब वाले हैं। इंशाअल्लाह हमने कल अंग्रेज के टाउट मिर्ज़ाइयों के खिलाफ तहरीक चला के इनको खुड्डे लेने लगाया था। आज उसी कादियानियों के और अंग्रेज के जन जो यहाँ पर मगरबी तहजीब और मगरबी यहाँ नाशाइस्तगी और बेहयाई, फहाशी और उरियानी मुसल्लत करेगा, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ भी तहरीक चला के उनको भी खुड्डे लेने लगाएंगे। इंशाअल्लाह ये तहरीक चलेगी इंशाअल्लाह। हमारे अकाबिरीन को शाह है, मशवरे हो रहे, मीटिंगें हो रही हैं, और ये बेहयाई के बिल क्यों पास हो रहे? तुम्हारी गुट्टी के अंदर सूद की लानत है। हमारा मुतालबा है रमजान की 27 को जो पाकिस्तान की अदालत ने सूद की हरामखोरी के खिलाफ जो फैसला किया है, उस फैसले को नाफिज करके सूद का जनाजा निकाला जाए। क्या ख्याल है? सूद के खिलाफ वो फैसला नाफिज होना चाहिए। और हमारे ये बैंक, खास तौर पे इनमें बड़ा शैतान जो स्टेट बैंक है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर शरीयत, कुरान और सुन्नत के कानून के खिलाफ अपीलें कर रहा है। हम ऐलान करते हैं ये बैंक बाज आ जाएं, नहीं तो इंशाअल्लाह जैसे हमने मिर्ज़ाइयों के खिलाफ बाईकाट की तहरीक चलाई है, इंशाअल्लाह बैंकों के खिलाफ भी, इन सूदी बैंकों के खिलाफ भी बाईकाट की तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? चलाएंगे इंशाअल्लाह। इन बैंकों का बाईकाट करेंगे इंशाअल्लाह। हम उस बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे जो सूदी निजाम का हिस्सा नहीं बनेगा। हम उस बैंक में अपना अकाउंट खत्म करेंगे जो बैंक सूदी निजाम के जरिए, जब सूद खाओगे तुमने ऐसे ही ला हौला वला कुव्वत, उल्टा जमाना, मर्दाना हुए जनाना, जनाना हुए मर्दाना। हाँ जी, ये क्या तहजीब लेकर आ गए? मर्दों को औरतें जो तुम्हारे काम करने के वो तुमसे होते नहीं, अब पुट्ठे काम कर रहे हो, अब पुट्ठे काम लगे हुए हो, मर्दों को जनाना और जनाना को मर्दाना बना रहे हो। इंशाअल्लाह तुम्हारा रास्ता रोका जाएगा। यहाँ ऐसा कोई बिल हम चलने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इन बिलों को भी इंशाअल्लाह कमर तोड़ेंगे और सूद की भी कमर तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। सूद के खिलाफ भी तहरीक का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह। मिर्ज़ाइयत के खिलाफ भी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। मैं बात कर रहा था औरंगजेब आलमगीर मुगलिया दौर का वो गैरतमंद बादशाह था, अल्लाह अल्लाह, जिसने 500 उलमा को पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका और बंगाल, इस तमाम मुत्तहिदा हिंदुस्तान से 500 उलमा चोटी के मुफ्तियान इकराम इकट्ठे किए और एक फतवे की किताब तरतीब दी जिसको फतावा हिंदिया, फतावा आलमगीरी कहा जाता है। आज उसकी जिल्द नंबर 2 और सफा 262 पर ये 500 जय्यद मुफ्तियान इकराम की ताईद के साथ, दस्तखत के साथ, ताईद के साथ ये इबारत मौजूद है, इज़ा लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया फहुवा लैसा बिमुस्लिम। अरे जो शख्स ये नहीं जानता कि हुजूर खातमुल अंबिया हैं, हुजूर तमाम नबियों के आखिर में आने वाले हैं, हुजूर सब नबियों के आखिर में आने वाले हैं, जो शख्स ये नहीं जानता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं मानता वो तो पक्का काफिर है, लानती है। अरे जो जानता भी नहीं कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है या नहीं है, हुजूर के बाद कोई नबी आएगा नहीं आएगा, हुजूर पर नबूवत का दरवाजा बंद है या नहीं है, जो जानता नहीं है, इज़ा लम यारिफ अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया फहुवा लैसा बिमुस्लिम लिअन्नहु मिनज़ ज़रूरियात। जो शख्स नहीं जानता कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं है। बोलिए बोलिए, ऐसा शख्स मुसलमान है? आज क्या हुआ मुसलमान को? मुसलमान अपने बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के नबी के तारुफ कराने से भी गया। मुझे मोबाइल पे एक दोस्त ने वो वीडियो दिखाई, सियालकोट की एक मिर्जाइन औरत है, लानती किस्म की, वो अपनी 3-4 साल छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, उसको मिर्जाइयों के अकायद बता रही है। कहती है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी वो तो फौत हो गए हैं, और अब मसीह कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। अब जो है ना क्या mahdi कौन है? वो तो मिर्जा साहब है, वो फलां साहब है, फलां साहब है। छोटे छोटे बच्चों को ज़हन साजी करके मिर्जाई अपने बच्चों को पक्का मुर्तद, लानती और गुस्ताख बना रहे हैं। मेरा मुसलमान कहता है जनाब हमारे पास तो टाइम ही कोई नहीं है। याद रखिएगा आपको मिशनरी ज़हन लेके जाना पड़ेगा। ये जलसों में आए, नारे लगाए, मुर्दाबाद और जिंदाबाद हुआ और उठकर चले गए। ये सिर्फ हुजूर सिर्फ आलमी मजलिस वालों के नहीं है, हुजूर सिर्फ इन अकाबिर और इन मशाइख के नहीं है। क्या हुजूर आपके भी नबी हैं कि नहीं है?
हुजूर बुजुर्गों के नबी हैं कि नहीं है? हुजूर नौजवानों के नबी हैं या नहीं है? हुजूर हमारी खवातीन के भी नबी हैं या नहीं है? कयामत के दिन महशर के मैदान में क्या आपको भी हुजूर की शफाअत चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए। तो फिर जरा जाग जाइए, मिशनरी ज़हन लेकर जाइए। मिर्ज़ाइयों के पास क्या मिशन होगा? मिर्ज़ाइयों के पास तो जहन्नम की आग का मिशन है। ईसाइयों के पास क्या मिशन होगा? इन एनजीओस के गंदे अंडों के पास क्या मिशन होगा? मिशन तो आपके पास है, अल्लाह की तौहीद का मिशन है, ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल है। ये दावत और ये मिशन क्या ख्याल है? अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा अकीदा है मिर्जा कादियानी महदी नहीं, मिर्जा कादियानी मसीह और ईसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मिर्जाई मर्द तो क्या, उनकी औरतें भी अपने छोटे छोटे बच्चों को ये अकायद रटवा रही हैं। और आज मेरा मैट्रिक का नौजवान है, FA का नौजवान है और पढ़ा लिखा नौजवान है। अनपढ़ से पूछो कि भाई हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है, वो समझता है पता नहीं कितना मुश्किल सवाल। कहना मौलवी साहब मैं पढ़े आया कोई ना, मैं पढ़े आया कोई ना। तो पढ़े लिखे से पूछो, वो नया चांद चढ़ाता है, कहता है जनाब वाला कोई अपने एक पेट्रोल पंप पे मैं पेट्रोल डलवा रहा, मैंने उससे पूछा हमारे आखिरी नबी का नाम क्या, उसने अपने पंप के मालिक का नाम बताया। मैंने कहा लो भाई नया काम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर फुकहा लिख रहे हैं कि जिसको पता ना हो कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है वो मुसलमान नहीं है। अरे मैं नहीं कहता मिर्ज़ाइयों को मुसलमान करो, नहीं होते भले से ना हो, लेकिन कम से कम अपने मुसलमानों को तो मुसलमान करो। क्या ख्याल है? अपने मुसलमानों को मुसलमान करेंगे इंशाअल्लाह। और ये मुसलमान की नस्ल बड़ी कीमती है, ये बड़ी जानदार और बड़ी शानदार जरखेज जमीन है। हमारे सरगोदा में मुझे एक दोस्त बताने लगे कि हमने ये पानी का वो फिल्टर लगाना था, जिससे पानी फिल्टर होता है, हमने वो लगाना था। तो कहते हम सरगोदा ये यूनिवर्सिटी रोड पर गए तो एक घर के बाहर लगा हुआ था। तो कहते हमने पूछा कि यार ये घर किसका है और इसका मालिक जो है ना वो कहाँ है। एक छोटा सा बच्चा साथ वाले घर से निकला, कहने लगा अंकल ये घर मिर्ज़ाइयों का है, ये घर मिर्ज़ाइयों का है और ये मालिक जो है ये मिर्ज़ाई है। हमने कहा यार चलो मिर्ज़ाई है, लेकिन हमें बताओ तो सही वो कहां पर है। हम 10 मरतबा सवाल बदल बदल के दोहरा रहे हैं। उस बच्चे का बमुश्किल कहते हैं उसकी उम्र 10-11 साल होगी, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं किसी ईमानदार माँ के हाथ लगे थे या किसी गैरतमंद बाप के हाथ लगे हुए थे, उन्होंने इसकी ऐसी ज़हनसाजी की थी। हम सवाल बदल बदल के करते, उसकी जबान पर एक ही जवाब था, अंकल ये मिर्ज़ाई है, अंकल ये मिर्ज़ाई है, अंकल ये मिर्ज़ाई है। हमारे बच्चों को ऐसी ज़हनसाजी हो जाए, हमारा बच्चा सांप और बिच्छू को इतना खतरनाक न समझे जितना कि मिर्ज़ाइयों को खतरनाक समझे। कोई पूछे तो हमारे बच्चों की जबान पर मिर्ज़ाइयों के मुताल्लिक हो, ये लानती मिर्ज़ाई है, ये गुस्ताख है, ये लानती है, ये दज्जाल है। अगर हम बच्चों की ज़हनसाजी करें तो खुदा की कसम हमारे बच्चों में कमी कोई नहीं है, कमी हमारे अंदर है। हम आज अपने बच्चों की ज़हन शादी नहीं कर सके, मुसलमान अपने बच्चों को ज़हन नहीं दे सका, मुसलमान माँ अपने बच्चों को ज़हन नहीं दे सकी है। ये जलसों में आए सुने और चले गए, छोड़िए इस चीज को, आज तहिया कीजिए। हम आज के बाद सिर्फ नारों की हद तक नहीं है, ये मिशन खत्म नबूवत की दावत का मिशन सिर्फ आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का नहीं है, ये हर मुसलमान का मिशन है, ये मुसलमान ताजिर का मिशन है, मुसलमान डॉक्टर का मिशन है, मुसलमान वकील का मिशन है, मुसलमान ब्यूरोक्रेट का मिशन है और मुसलमान प्रोफेसर का मिशन है, मुसलमान स्टूडेंट का मिशन है। क्या तवक्को रखूं आप दोस्तों से, आज आप भी ये मिशन लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, दावती और मिशनरी आदमी बनेंगे इंशाअल्लाह, जहां पर जाएंगे अपनी दावत और मिशन की बात करेंगे इंशाअल्लाह। और हमसे बड़ा मिशनरी कौन हो सकता है। हमने तो अभी ईशा की नमाज पढ़ी है, तो ईशा की नमाज में हम वितर पढ़ते हैं, वितर में दुआ क़नूत पढ़ते हैं। लोग कहते हैं मिर्ज़ाइयों का बाइकाट कहाँ लिखा है, बाइकाट भी नमाज में लिखा है, और खत्म नबूवत का काम करना ये कहाँ लिखा है, ये भी नमाज के अंदर लिखा है। दुआ क़नूत में हम पढ़ते हैं व नखलाओ, अल्लाह हम उससे अलग हो जाएंगे। खला अरबी जबान में जूते उतारने को कहते हैं। अल्लाह ने मूसा कलीम को कहा था फखला अना अलैक, ए मेरे कलीम अपने जूते उतार दीजिए, फखला अना अलैक नखला। अब हमारा जूता वहां पड़ा है, हम यहाँ हैं,
मतलब ये कि हम ऐसे बेईमान और बदबख्त के करीब भी नहीं लगेंगे। जैसे जूता उतार के आदमी दूर रख के आता है, जूता करीब नहीं लेकर आता है, इसी तरह दुश्मनाने रसूल, गुस्ताखाने रसूल से नकला हो, हम अलहदगी इख्तियार करेंगे, हम जुदाई इख्तियार करेंगे, वनतरु को हम छोड़ देंगे, दफा बरा कर देंगे। अल्लाह कौन? मैं यफजुरु का, अल्लाह जो तेरे हबीब पाक का नाफरमान होगा, गुस्ताख होगा, लानती होगा, दज्जाल होगा। नमाज में खड़े होकर मस्जिद में मुसल्ले पे हाथ बांध के हम वनखलाओ वनतरुको मैं यफजुरुक, कादियानी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, कादियानी अस्पताल से इलाज नहीं कराएंगे, कादियानी वकील से केस नहीं लड़वाएंगे, कादियानी ताजिर के साथ लेन देन नहीं करेंगे, शीजान की वो शैतान बोतल नहीं पिएंगे। अब नाम बदल बदल के आ रहे हैं, याद रखिएगा शीजान कंपनी मिर्जाइयों की है। शीजान कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट्स आज के बाद हम इस्तेमाल, आप क्या ख्याल है तमाम कादियानी इदारों का बाइकाट करेंगे? वरना नमाज में झूठ बोलने वाली बात होगी। हम नमाज में कहें वनखलाउ वनतरुकु मैं यफजुरुक, अल्लाह मुझसे अलग थलग रहेंगे, उसे दफा बरा कर देंगे, छोड़ देंगे। मैं यफजुरु का, अल्लाह जो तेरा नाफरमान बागी दुश्मन गुस्ताख होगा, तेरे नबी का गुस्ताख होगा। और नमाज के बाद जाकर गए मिर्जाइयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं, मिर्जाइयों के अखलाक बड़े अच्छे हैं। लानत हो मिर्जाइयों पर भी और मिर्जाइयों के अखलाक पर भी। मिर्जाई कोई अखलाक वाले नहीं है। मिर्जाई का अखलाक उस कंजरी जैसा अखलाक है जो बदकारी के लिए किसी को अपने जाल में फंसाती है। ये वो कंजरियां हैं, मिर्जाई और कादियानी वो कंजरियां हैं जो लोगों के ईमान पर डाका डालने के लिए, उनके ईमान को लूटने के लिए मुस्कुरा कर मिलते हैं। आज तहिया कीजिए, हम इन कुफर की, इन कुफरिया कंजरियों के अखलाक से आप आज के बाद मुतासिर नहीं होंगे। मिर्जाइयों को भूल कर भी अच्छे अखलाक वाला, बाज़ उलमा तो फरमाते हैं जो मिर्जाइयों को अच्छे अखलाक वाला कैसे आदमी काफिर हो जाता है, क्योंकि मिर्जाइयों के अखलाक सिर्फ मुस्कुरा कर मिलना है। मिर्जाइयों के अखलाक जो उनकी किताबों में अल्लाह की तौहीन है। मिर्जा कादियानी कहता राइतुनी फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा, इन्नी अल्लाह कि मैं अल्लाह हूँ, तयक्कन तुकान्नी हुआ, मैंने यकीन कर लिया कि मैं वाकई अल्लाह हूँ। कादियानी कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह से मुराद मिर्जा कादियानी ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मोहम्मद से मिर्जा कादियानी मुराद ले। आज के बाद तहिया कीजिए, हम भूल कर भी मिर्जाइयों को अच्छे अखलाक वाला, बोलिए बोलिए, मिर्जाइयों को अच्छे अखलाक वाला, क्या मिर्जाइयों का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह? वनखलाउ वनतरुकु, हम छोड़ देंगे, मैं यफजुरु का, अल्लाह जो तेरा नाफरमान होगा। और आगे हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी बंदगी करते हैं, वलका नुसल्ली, हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं, वनस्जुदु, हम तुझे सजदा करते हैं, व इलैका नसा, हम तेरी तरफ दौड़ के आते हैं, चल के आते हैं। कुर्बान जाइए आपकी किस्मत पर। आज आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत ने यहाँ कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया, आप परवानों की तरफ भागे भागे आए। ये आपका नमाज के अंदर आहद और वफा है। आप नमाज के अंदर हर नमाज में आहद करते हैं, जब दीन के लिए पुकार आए, दुकान बंद करनी पड़े करेंगे इंशाअल्लाह, मकान छोड़ना पड़े छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, मेहमान छोड़ना पड़े छोड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन दीन के लिए जब आवाज लगेगी पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा भी खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंसों में आएंगे, व इलैका नसा, अल्लाह हम तेरी तरफ दौड़ लगाते हैं। और अगला जुमला क्या है? वनफ़िदु, अल्लाह हम तेरी खिदमत के लिए हाजिर रहेंगे। अल्लाह की खिदमत क्या है? अल्लाह को कोई मुट्ठियां भरनी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत मुट्ठियां भरने से पाक है, मालिश से अल्लाह पाक है। अल्लाह को मालिशों की जरूरत नहीं है, मुट्ठियां भरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है। अल्लाह की खिदमत खाना खिला कर नहीं है, अल्लाह की खिदमत पानी पिला कर नहीं हो सकती। अल्लाह इन तमाम चीजों से सुबहानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू ए अल्लाह, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा परवरदिगार अजमत वाला, सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा परवरदिगार ऊंची शान वाला। अल्लाह इन तमाम चीजों से पाक है। अल्लाह की खिदमत के लिए वनफ़िदु, अल्लाह हम तेरी खिदमत के लिए हाजिर हैं। हम मिशनरी लोग हैं, हम दावती लोग हैं। हमें जो मिशन तू नहीं दिया, तेरे नबी ने दिया है, हम हर वक्त उसके लिए हाजिर होंगे। ये कौन सा मिशन है? अल्लाह को बाकी खिदमत की जरूरत नहीं, अल्लाह के दीन की खिदमत करनी है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत के आवाज पर लब्बैक कहेंगे इंशाअल्लाह। अरे हमसे बड़ा मिशनरी दुनिया के अंदर कोई नहीं, न कोई ईसाई है, न कोई यहूदी है, न कोई कादियानी है। हम नमाज में खड़े होकर, लेकिन हमें नमाज में पता ही नहीं कि हम पढ़ते क्या है, हम जो पढ़ते हैं उसका तर्जमा क्या है। हमें तो नमाज का पता नहीं है, नमाज के तर्जमे का पता नहीं है। आज हमें पता चल गया, हम अल्लाह के सामने खड़े होकर मिर्जाइयों के बाइकाट का भी ऐलान करते हैं
और दीन का झंडा बुलंद करने का भी ऐलान करते हैं। आज हम तहिया करते हैं, आज की कॉन्फ्रेंस से हम सिर्फ तकरीर सुन के नहीं, मिशनरी ज़हन लेके जाएंगे इंशाल्लाह। एक मुकद्दस मिशन का ज़हन लेके जाएंगे इंशाल्लाह। कादियानियों का मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अपने बावफा नबी से आहद वफा निभाएंगे इंशाल्लाह। ये हुजूर की जात का हक है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर एहसान नहीं है, ये हक रिसालत है और ये आका अलैहिस्सलाम की जात से हमने निभाना है। ये निभाएंगे, कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी से बच जाएंगे, वरना अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आका अलैहिस्सलाम की वफा का तकाजा है, हम सब हुजूर के वफादार बन जाएं। तो क्या ख्याल है, आप भी ये वफा निभाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें अपने बावफा नबी से आखिर दम तक वफा निभाने की तौफीक नसीब फरमाए कि नाम मोहम्मद से खुशबू वफा आती है, नाम मोहम्मद से खुशबू वफा आती है। अरे उनके रोजे से आज भी उम्मती 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 की सदा आती है। 27-28 अक्टूबर को चनाब नगर भी हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, 27-28 अक्टूबर दुश्मन सामने हो तो मुकाबले का अपना मजा होता है। इधर कादियानी हो, उधर खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, मिर्जा कादियानी दुर फिट्टी मुंह लानत के नारे लग रहे हो। क्या ख्याल है, चनाब नगर की सरजमीन पर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। 27-28 अक्टूबर जुमेरात जुमा इंशाअल्लाह हम चनाब नगर की सरजमीन पर भी पहुंच के हुजूर की खत्म नबूवत के नारे लगाएंगे, मिर्जाइयत पर लानत भेजेंगे इंशाअल्लाह और अपनी हाजिरी चनाब नगर की कॉन्फ्रेंस में भी यकीनी बनाएंगे, ताकि कल क़यामत के अल्लाह के नबी के सामने चनाब नगर कॉन्फ्रेंस की हाजिरी जब पेश हो, हमारी गैर हाजिरी ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारा नाम भी लिखा हुआ हो। अल्लाह हमें इस कॉन्फ्रेंस में हाजिरी के जरिए सुरखरुई नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलाम से आखिर दम तक गैरत जुर्रत के साथ वफा निभाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।